दोस्तों, आपके घर की दीवार पर टंगी एक तस्वीर आपके पूरे घर का माहौल बदल रही है। चुपचाप, आपको खबर भी नहीं। आप मेहनत करते हो, आप पूजा पाठ भी करते हो, लेकिन फिर भी आपके घर में डर, तनाव, भय और एक अलग ही माहौल बना है जो तनावपूर्ण है। आप गुस्से में रहते हो हर वक्त। आपका घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा रहता है जो हर वक्त गुस्से में आपको महसूस अपने आप में महसूस करता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, घर में दिक्कतें नहीं होती, दिक्कत होती है घर पे लगी तस्वीर जो आपके पूरे घर का माहौल बदल रही है। आपका घर का माहौल ठीक होता है, लेकिन एक तस्वीर आपके पूरे घर का माहौल बदल देगी और आपको पता भी नहीं लगता। आज हम ऐसी तस्वीरों के बारे में बात करेंगे जो हमारे घर में लगाने से हमको बचना चाहिए। और ऐसी तस्वीरों के बारे में भी बात करेंगे जिनको लगाने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक प्रभाव और खुशनुमा माहौल रहे। एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके, ऐसी भावना उत्पन्न हो, ऐसी तस्वीरों के बारे में बात करें। दोस्तों, मैं आपके साथ हुआ एक छोटा सा घटना के बारे में बताता हूँ, तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। मैंने मेरे पास, मैं जियोलॉजिस्ट भी और मैं वास्तु भी देखता हूँ, तो मेरे पास एक सज्जन है। उन्होंने पूछा, वो अच्छे खासे परिवार से, अच्छा पैसा अर्न करते हैं, पूरे परिवार में सुख संपत्ति हर तरफ से, लेकिन बोलते हैं मेरे को आगे कि मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, गाड़ी, पैसा, मकान, बंगला सब कुछ चल पा, लेकिन घर में शांति नहीं है। मैं अंदर से टूट चुका हूँ, अपने बच्चों से और अपने बीवी, माता पिता सब मेरे से पता नहीं, एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है, एक अपनापन नहीं है, कोई भी खुश नहीं है एक दूसरे को लेकर। ऐसा क्यों है? वो मुझे देख के गया एक घर का। मैं बोला ठीक है, आपका वास्तु चेक कर। मैं वास्तु देख के गया। दोस्तों, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, वास्तु एकदम सब कुछ बढ़िया, हर चीज आज में उसके हर जगह पे रखते हुए 90% वास्तु उनका जो जिसने भी बिल्डर ने बनाया एक वास्तु के हिसाब से अच्छी तरह से बना था। लेकिन फिर मैंने देखा कि दिक्कत कहाँ। फिर मैंने उनकी दीवारों की तरफ नजर दौड़ाई तो मैं शौक रह गया। मुझे अचंभे में पड़ गया कि ये सब क्या। मैंने देखा उनके एंट्रेंस पे लगा है, वो शौक के बड़े शौकीन नहीं होते, घर में कोई शौकीन फंक्शन होता है कि चीजें ऐसी ऐसी लगाते हैं जैसे कि शौक में अच्छा लगे कि मुझे तो उसको लगा कि भाई चांदी की चीज है। उन्होंने सोचते ही जैसे लगा रखा है सिंह, 12 सिंह का जैसा वैसा डिजाइन बनाया हुआ था, वैसा स्टील में नहीं था, लेकिन उनकी आंखें बाहर आ रही थी और वो डिनर में जैसे मैं उसको देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है उसकी आंखों में जैसे उसकी आंखों है। और फिर जब अंदर गया, एक तस्वीर देखी बड़ी सी, उन्होंने खुद की ही तस्वीर लगाया जिसमें वो तलवार लेके रखे हुए, जैसे नहीं होते उसको थोड़ी सी तस्वीर खिंचा रखी है, बाद में दबा रही तलवार है, चेहरे पे अग्रेसिव गुस्सा, लाल आंखें ऐसे बना कर रखी है। डिजाइन आजकल ऐसे सब कुछ जनरेट होती है, ऐसी तस्वीर बना कर रखी है जिसमें पूरा गुस्से का अग्रेशन में दिखा कर। फिर मैं आगे गया, अंदर देखता हूँ तो वो ऊपर एक ऐसा और बड़ी सी तस्वीर लगा थी जिसमें तेज घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दिए, स्पीड से दौड़ते। एक ऐसी फोटो देखी मैंने जिसमें पूरा पानी बह रहा है, समुद्र जैसे जहाज उसके तैर रहा है, उसके अंदर लोग नाव के अंदर बैठे और उनका भाव जैसे डरा हुआ, एकदम वैसे डर में है, वो ऐसा भाव दिख रहा होता। ऐसी तस्वीर थी। फिर मैं उनके पूजा स्थान में गया तो वहां मैंने देखा उन्होंने नटराज की, शिव जी की वो लगा रखी मूर्ति नटराज की, तो उसमें क्या है, तो तांडव कर दिया शिव जी का तांडव, और वो क्या है, एग्रेशन का दिखा है। दोस्तों, उन्होंने अपने पूजा स्थान में माँ काली माता की फोटो भी लगा रखी है। अब काली माता का अवतार आप देखो, उग्र रूप है। वो किस टाइम अवतार लिया, उसमें कितने गुस्से में है काली माता, जीभ निकाली हुई है और खड़ग खपर धारण और राक्षस की मुंडिया हाथ में है। ऐसा उनका उग्र रूप उन्होंने घर में लगा रखा है। मैं देख के अचंभे में रह गया। और उसके बाद फिर मैंने देखा दूसरी तस्वीर हनुमान जी की लगा रखी, पंचमुखी हनुमान। अब पंचमुखी हनुमान की तो अवतार उन्होंने 5 रूपों का लिया था। वो कब लिया था? जब वो पाताल लोक में अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को अपहरण करके ले गया था। उस वक्त हनुमान जी ने कितनी एनर्जी लगाई होगी वो 5 मुख अपने अवतार लेने के लिए, क्या एनर्जी रही होगी हनुमान की, सोचो।
और वो दीपक कितनी दूरी पर समुद्र में फैले हुए थे, कहीं अलग अलग जगह छुपा के रखे थे 5 दीपकों को। कितनी फोर्स से फूंक मारी होगी, हवा दी होगी मुख से, जब जाके वो दीपक मतलब बुझे होंगे, या उनकी मतलब लो उनकी बात ही बुझी होगी। तो सोचो उस समुद्र के अंदर कितना फोर्स लगाया होगा हनुमान जी ने। उस ताकत को, उस एनर्जी को अपने देव स्थान में हम बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी लगा के हम पूजा करने लगते हैं। लेकिन हम गलतियां करते हैं, कुछ हम जाने अनजाने कर बैठते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम तो श्रद्धा भाव रखते हैं, लेकिन वो भाव वो कहीं अलग चीज हमें पैदा करके देता है। वो एग्रेशन, वो शक्तियां हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। वो शक्ति, वो एनर्जी बहुत शक्तिशाली होती है। जाने अनजाने ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आपको भी ध्यान देना है कि हमारे घर में आपको खुद को देखना है, अपनी दीवारों, आपका वास्तु ठीक हो सकता है। आपके देखो कि अगर परिवार में दिक्कतें चल रही हैं, कभी कुछ ऐसी, आप अपने पूरे घर को ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या क्या कहाँ पर कौन सी चीजें लगी हुई है, कहाँ फोटो लगी है, कौन सी फोटोएं लगी है। उन पे देखो कि ये हमारे ऊपर मानसिक प्रभाव क्या डालती है, हमको खुशी देती है या वीकनेस देती है। आपको ये भी देखना है। आप उसकी जगह ऐसी फोटोएं लगाइए जैसे कि आप ग्रीनरी टाइप में बगीचे हों, उसमें अच्छे फूल लगे हों, तो आपको अंदर घूमते हुए दिखाई दे, लोग क्या खुशी से जोरों के साथ में घूमते हुए, वॉक करते हुए। या ऐसे लगाइए नदी जैसे स्मूथ बह रही है, बहुत ही शानदार साफ सुथरी, और उसके अंदर आपको देख रहे हो कि कोई मेडिटेशन ध्यान करते हुए बैठे हैं और ये पक्षी चहचहाते हुए उड़ रहे हैं। ऐसे कोई सीनरी, सूर्य उगते हुए सूर्य की फोटो जो बहुत ही आपको सुकून दे, मन को शांति दे, मन को प्रसन्नता दे, ऐसी तस्वीरें आपको घर में लगानी चाहिए जिससे आपके मन को प्रसन्नता मिले। ऐसी तस्वीरें लगाइए। एग्रेशन वाली लगाओगे तो वही गुस्सा। देखो 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 दोस्तों, हमारी जो अवचेतन मन पर है ना, हम सुबह सुबह जो भी देखते हैं, जो भी हमारी नजर पड़ती है, वही हमारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ती है। जो हम बोलते हैं सुबह और जो हम देखते हैं, चाहे आप मोबाइल में देखो, चाहे आप कहीं भी कुछ भी देखो, वही हमारे, अगर हम रोज रिपीट की कोई चीज एक बार देखते रहते हैं, तो हमारे को एग्रेशन भरी चीजें हैं। अब वो घर में क्या हो रहा था उनके दिक्कत यही हो रही, निकलते पढ़ते जो भी उनकी नजर पड़ती थी उन चीजों पर, तो वो डर, एक भय अंदर, वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा एक दूसरे के प्रति भर रहा था। वही मैंने फिर उनको बोला वो चीजों को हटाने के लिए, मैं बोला इनको हटाइए आप, सारी चीजों को हटाने के लिए बताया, उनको हटवाया। उसके बाद उनको बोला कि अच्छी चीजें लगाइए, अच्छी फोटोएं लगाइए, अपने परिवार के साथ हंसते खेलते वाली फोटोएं लगाइए। ऐसी फोटोएं जब मैंने लगवाई उनकी, वो मना कर रहे थे एक बार, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, फोटो से ही क्या फर्क पड़ता है। मैं बोला नहीं, आप हटा के देखिए, आप मेरा कहना मानिए, 1-2 मिनट के आप हटाइए। जैसे उन्होंने हटाया और अच्छी अच्छी फोटोएं लगाई अपने हंसते खेलते परिवार के साथ, ग्रुप के साथ में, कुछ ऐसी सीनरियां लगाई जो बहुत मन को प्रसन्न करने वाली थी। ऐसी जब उन्होंने देखना शुरू किया और जब लगाया, तो उनके परिवार में इतना चेंज आया, इतना कि वो आके मेरा धन्यवाद करने लगे। बोला आपने हमें बचा लिया, मेरे परिवार को टूटने से बचा लिया। जाने अनजाने हम ऐसी गलती कर बैठते हैं दोस्तों, जानबूझ के कोई नहीं करता, लेकिन आपको ध्यान देना है अपनी घर के ऊपर, अपनी दीवारों पे ध्यान दो। और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको लो फील कराती है, उनको हटाओ वहां से। कुछ ऐसी अच्छी चीजें लगाओ जो आपको मन को प्रसन्न करे, आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बता पाया। कुछ ऐसी एक फोटो पे ध्यान देना है, घर की बनावट पे भी ध्यान देना है। कुछ ऐसी चीजें कहीं भी कुछ रख देते हैं, उन चीजों पे भी ध्यान देना है। ये आपको करते हैं, ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उसको हटाओ वहाँ, कुछ ऐसी जगह लगाओ, या उसकी जगह पर जहाँ पे उसको आपको लगे कि ये सुटेबल जगह इसकी यहाँ पे, वहाँ पे लगाओ, ताकि आपका घर स्वर्ग जैसे लगे, आपको प्रसन्नता दे, ना कि आपको दिमाग में फ्रस्ट्रेशन भरे। ऐसा आप करो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मैंने आपके लिए कुछ अच्छी चीज बताई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।